उत्तर प्रदेश की बहराइच में हिंसा के बाद तनाव कायम है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में बवाल के बीच अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा स्थगित कर दी गई है। रविवार को हुई हिंसा में 22 वर्ष के रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। सोमवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद मृत रामगोपाल मिश्रा के परिवार ने उनके शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और शव को लेकर परिजन और भीड़ तहसील में प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ गई। इस दौरान लोगों ने पुलिस को घेर लिया, गाड़ियां फूंक दी और दुकानों में आग लगा दी। हालांकि पूरे इलाके में अब माहौल शांत है, लेकिन स्थिति अब तनावपूर्ण है। मृतक के गांव में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं विधायक और स्थानीय प्रशासन के समझाने के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ और परिवार ने रामगोपाल का अंतिम संस्कार कर दिया। बहराइच में बवाल को लेकर सीएम योगी भी एक्शन में आए हैं। 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बहराइच पहुंच गए हैं। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं माने तो हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ा लिया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से बात करके ताज़ा अपडेट भी लिया। गृह विभाग के सचिव संजय गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही अमिताभ यश का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लेकर उपद्रवियों को खदेड़ते दिख रहे हैं। वहीं पुलिस के समझाने पर मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए और पार्थिव शरीर को लेकर चले गए। रामगोपाल मिश्रा बहराइच में घसियारीपुर के मंसूर गाँव का रहने वाला था। उसकी उम्र 22 वर्ष की थी। रविवार को मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन कर लेकर मंसूर गांव के महाराजगंज बाजार से लेकर जा रहा था। इसी दौरान संगीत बजाने को लेकर हुए हिंसा भड़क गई और टकराव के दौरान गोली लगने से रामगोपाल की मौत हो गई। इस घटनाक्रम को लेकर जमकर पथराव और गोलीबारी हुई। करीब आधा दर्जन लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। एसपी वृंदा शुक्ला के मुताबिक महसी तहसील के अंतर्गत महाराजगंज इलाके में मुस्लिम बहुल इलाके से जुलूस गुजर रहा था। इसी दौरान हिंसा भड़की और बवाल हो गया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। पूरे घटनाक्रम में सलमान नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक सलमान के दुकान से ही गोली चली थी, जिसमें रामगोपाल की मौत हो गई। हर साल इसी रास्ते से जुलूस निकलता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक आज तक इस इलाके में जुलूस या विसर्जन के दौरान कभी हिंसा नहीं हुई थी। इस बार हिंसा की शुरुआत डीजे पर आपत्तिजनक नारे लगाने की वजह से हुई। आरोप ये भी है कि मृतक रामगोपाल ने एक जगह पर हरा झंडा उखाड़कर भगवा झंडा फहराया था, जिसके बाद आपत्तिजनक नारेबाजी और तेज हो गई। जिस इलाके में नारेबाजी की जा रही थी वो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। आपत्तिजनक नारेबाजी सुनने के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते देखते ही पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी के दौरान दूसरे पक्ष में ही गोली चलने लगी, जिसमें रामगोपाल को गोली लगी और वो मर गया। रामगोपाल के अलावा कुछ और लोगों को गोली लगने की सूचना है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना में कई लोग घायल हैं। 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। महाराजगंज के कवड़िया टोला में समुदाय विशेष के 10 घरों में आग लगाई गई है। बहराइच की घटना के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है कि बहराइच में हो रही हिंसा और प्रशासन ने निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि तत्काल एक्शन ले, जनता को विश्वास में ले और हिंसा रोके, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। इस घटना को लेकर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। बहराइच में गोली चली है, योगी के बस का नहीं रह गया है। उनको इस्तीफा देकर मठ में चले जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि ये बहुत ही दुखद है। सभी से निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में मदद करें, आगे कोई घटना ना हो और शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। यह घटना जांच का विषय है। मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही हालातों में काबू करने में सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है, उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ, जंगल राज कायम है।
वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी, आज महाराजगंज क्षेत्र इसी तहसील में पड़ता है, वहाँ से एक मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ तथा उसमें एक व्यक्ति पर हमला किया गया हिंदू पक्ष से, जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इस पर तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है और हम सभी लोग मौजूद रह के सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा न आने पाए। साथ ही जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की डिस्टर्बेंस को कॉज किया है, पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी और ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो आरंभ हो जाएगी। इसमें आगे मासी महाराजगंज के मामले में कितने लोगों पर FIR दर्ज है, नामजद और कितनी अज्ञात? जी, अभी एक सलमान आइडेंटिफाइड है, जिनका दुकान था घर की जहां से फायरिंग हुई है, वो नामजद है। उसके अतिरिक्त अभी अज्ञात है, पहचान की जा रही है, परंतु वहाँ पे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जो भागे हुए हैं उनके लिए भी अलग से टीम्स लगा के उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया। पूरे जिले में विसर्जन रोक दिया गया था, अब क्या स्थिति है? अब सभी जगह सामान्य स्थिति है, सभी जगह विसर्जन सकुशल चल रही है।